हर किसी के घर के अपने अपने रूल्स होते हैं। घर की बहुएं भी पहले दिन से उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है। इसी तरह नीता जी ने भी अपने घर में कुछ रूल्स बना रखे थे। छोटी बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तो मैं तुम्हें आज ही सारे नियम कायदे बता देती हूँ। बाद में कुछ नहीं सुनूंगी कि मम्मी जी आपने पहले नहीं बताया। जी मम्मी जी, बताइए ना। इस घर में किसी की भी चुगली करना मना है। रात को 8 बजे तक सब लोग खा पीकर सो जाते हैं और घर में कोई भी यहाँ वहां भटकता नहीं है। इतनी जल्दी मम्मी जी? लेकिन क्यों? इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। मेरे बनाए नियम है, सब मानते हैं, तुम भी मानो। ठीक है मम्मी जी। आज कीर्ति का ससुराल में पहला दिन था, लेकिन घर में किसी और चीज पर ध्यान लगाने से ज्यादा उसका दिमाग तो सासू माँ के रूल्स पर ही अटका हुआ था। ऐसा कैसा नियम है? 8 बजे कौन अपने कमरे में बंद हो जाता है? पता लगाना पड़ेगा आखिर बात क्या है। क्या सोच रही हो तुम? कमरा पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए, आज जो रूल मम्मी जी ने बताया ये कब से है? ये तो बचपन से ही है। अच्छा, तो इसका रसोई से क्या लेना देना? उस पर 8 बजे ताला क्यों लग जाता है? अरे यार, मम्मी कुछ कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी। तुम क्यों अपने घुटनों पर जोर दे रही हो? घुटनों पर? थैंक गॉड तुम समझी नहीं। ए अजी जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग घुटनों में है? अरे मेरा मतलब तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना, खड़े खड़े पैर दर्द हो जाएंगे। अच्छा, देखिए मेरे से ये सब बातें ना करना, मैं सब समझ जाती हूँ। अरे समझ गया मैं, जरा बाहर टहल कर आता हूँ अभी। अजय कमरे से बाहर चला जाता है और कीर्ति फिर सोच में डूब जाती है। जब उसकी सोच को मंजिल नहीं मिलती तब वो जेठानी जी के पास आती है। दीदी। हाँ, क्या हुआ? वो दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। ये मम्मी जी ने इतने सारे रूल्स क्यों लगा रखे? अरे अब ये मम्मी जी का घर है, मैं तो बहू बनकर आई तब भी यही रूल थे। मैंने तो चुपचाप मान लिए, इसमें ही फायदा है। क्यों, क्या फायदा है 8 बजे कमरे में बंद हो जाने का? अरे अच्छा है ना, 8 बजे के बाद हर काम से फुर्सत। अच्छा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि सिर्फ रसोई में ही ताला क्यों लगता है? अरे इतना क्यों सोचना, तुम भी ज्यादा मत सोचो। ठीक है दीदी, नहीं सोच रही। शाम को 8 बजे तक सारा काम निपटा लिया जाता है और सास किचन पर ताला लगाकर अपने कमरे में जाने लगती है। मम्मी जी, अगर रात में कुछ खाने का मन हुआ तो? अभी खा लो जितना भी खाना है, रात सोने के लिए है, खाने के लिए नहीं। जी मम्मी जी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन कीर्ति को कहाँ इतनी जल्दी सोने की आदत थी। वो तो आंखें खोल कर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ, सो जाओ ना। मुझे नींद ही नहीं आ रही, कैसे सो जाऊं? ठीक है, थोड़ा सा किताब पढ़ लो, नींद आ जाएगी। आप सो जाइए, मुझे तो जब तक ढंग से पता नहीं चलेगा तब तक सो नहीं पाऊंगी। कीर्ति सारी रात यही सोच में बिता देती है और सुबह देर तक सोती रहती है। छोटी बहू कहाँ है? वो थोड़ा थक गई थी ना, तो अभी तक सो रही है। 8 बजे से सोने को मिल रहा है, फिर भी सुबह देर से जागना है। अरे समझाओ उसे अच्छे से। समझा दूंगा माँ। रहने तो मैं ही जाती हूँ। नीता कमरे की तरफ बढ़ती है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे बहन, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कहीं कोई भी नियम। तू बताना क्या राज हो सकता है? बहू, सुबह सुबह फोन पर बात करने का कौन सा टाइम है? घर में और भी काम है। बड़ी बहू अकेले लगी हुई है। जी मम्मी जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी। जल्दी आओ। जी मम्मी जी। कीर्ति तैयार होकर बाहर आ जाती है, लेकिन नींद की कमी से थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ देवरानी जी, सारी रात जाग रही थी क्या? नहीं तो। अच्छा दीदी सुनो ना। क्या हुआ? आपको नहीं लगता मम्मी जी ने किचन में कुछ छिपा रखा है? तुम फिर शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप सोचकर तो देखो, ऐसा क्या होता है 8 बजे के बाद कि सिर्फ किचन में ताला हो, बाकी के कमरों पर तो नहीं होता? तो तुम मम्मी जी से ही पूछ लो, मुझे तो उनकी डांट नहीं सुननी है। तुम दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? मना किया था ना कि चुगलियां नहीं चलेगी इस घर में। नहीं मम्मी जी, हम चुगली नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जी मम्मी जी। नीता के बाहर जाने की खबर सुनकर कीर्ति के चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है और वो भागकर अपनी सास के कमरे में आती है। यही अच्छा मौका है, सासू माँ के कमरे की छानबीन कर लेती हूँ। और क्या फायदा मेरा इतना जासूसी वाली मूवीज देखने का, अगर मैं इस रात से पर्दा न हटा पाऊं तो। कीर्ति कमरे में कोने कोने की तलाशी लेती है और तभी उसकी सास दरवाजे से कहती है, कुछ ढूंढ रही हो क्या बहू? मम्मी जी, आप कब आई? क्या नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं मम्मी जी। क्या?
अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं यहाँ कुछ ढूंढ नहीं रही थी, मैं तो बस मकड़ी के पीछे पीछे आई थी। आपके कमरे में घुस रही थी ना वो। हाँ, कहाँ है मकड़ी? पता नहीं मम्मी जी, शायद चली गई, मैं भी चलती हूँ। कीर्ति एक तरफ से निकलने की कोशिश करने लगती है कि उसकी सास ने फिर उसे रोका। रोको बहू। जी मम्मी जी। कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? ये रही मकड़ी, पकड़ो इसे। क्या मम्मी जी? मकड़ी? और क्या, इसे ही पकड़ना था ना? हाँ मम्मी जी। तो पकड़ो फिर। हाँ, अभी पकड़ती हूँ। डरते डरते किसी तरह कीर्ति मकड़ी पकड़कर कमरे से बाहर भागती है। भाग यहाँ से, भाग। अच्छा हुआ मकड़ी बोला छिपकली है, चूहिया बोलती तो मम्मी जी आज वो भी पकड़ा देती। तुम बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस पौधे देखने आई थी, एकदम सही है या नहीं। दीदी ये क्या है, सामने वाले घर की बालकनी में इतने पर्दे क्यों? अरे ये तो उनकी बेटी की वजह से डलवा है। क्या बात कर रही हो, क्यों? वो ये बगल वाले घर का लड़का और सामने वाली की बेटी रोज घंटों बालकनी में खड़े रहते थे, इसलिए। हाँ, फिर अब क्या हुआ? फिर एक दिन तुम दोनों फिर शुरू हो गई। मना किया है ना, किसी की बातें इधर उधर नहीं करनी चाहिए, ना किसी के बारे में कोई चुगली होगी। जी मम्मी जी, मैं जाकर काम करती हूँ। और छोटी बहू, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हाँ ना मम्मी जी, लेकिन मुझे ना कुछ पूछना था। पूछो। मम्मी जी, हर चीज के पीछे ना एक कारण होता है। आपके ये 8 बजे वाले रसोई के नियम के पीछे क्या बात है? बहू, कभी तुमने सोचा कि आसमान को आसमान ही क्यों बोलते हैं, जमीन क्यों नहीं बोलते? नहीं मम्मी जी। तो फिर इस बारे में भी मत सोचो। लेकिन मम्मी जी। बस, अब कोई बात नहीं होगी इस बारे में। ठीक है, सॉरी मम्मी जी। कीर्ति अपने कमरे में वापस चली जाती है, लेकिन अभी भी उसका मन बाल की खाल निकालना चाहता था। मम्मी जी, आप मुझसे कितना भी छुपा ले, लेकिन मेरा शातिर दिमाग और पैनी नजर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। रोज की तरह सभी लोग 8 बजे अपने कमरे में बंद हो गए और रसोई पर भी ताला जड़ दिया गया। क्या हुआ, आज भी नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ रही। ठीक है। कीर्ति अपने कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखती रहती है। तभी उसे टॉर्च लेकर आती हुई सासू मां नजर आती है। हमें 8 बजे कमरे में बंद करके सासू मां खुद क्या कर रही है? अरे, ये तो रसोई की तरफ जा रही है। कीर्ति कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि नीता रसोई का ताला खोलकर रसोई में चली गई। ये सब क्या है? मैं अभी जाती हूँ अंदर। कीर्ति रसोई के दरवाजे के पास आती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इस वक्त मम्मी जी रसोई में कौन सी रेसिपी बना रही होंगी? कहीं उन्होंने इस रसोई में अपना पैसा जेवर तो नहीं छुपा रखा? कीर्ति वापस अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजे के पास बैठकर सासू माँ के निकलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, इंतजार करना मुश्किल होता है। इसी तरह सुबह कब हो गई उसे पता भी नहीं चला। अरे तुम दरवाजे के पास क्यों सो रही हो, क्या बात है? मैं सो कब गई, और मम्मी जी? अभी मम्मी ने कुछ बोला नहीं है, उठो तुम, क्या हुआ? अरे वो मुझे ना दरवाजे के पास सोने की आदत है। अजीब आदत है, सुधारो इसे। मुझे जेठानी जी के पास जाना होगा। कीर्ति भागते हुए अपनी जेठानी के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पास आओ, माथा छूकर देखो। अरे सच में, कल मैंने इन्हीं आंखों से देखा था। मम्मी जी ने ताला खोला और किचन में आई और फिर मैं सो गई। लेकिन आज रात पूरा दिखूंगी। ठीक है, मैं सच कहती हूँ, मम्मी जी कुछ तो करती हैं रात में रसोई में। अभी शांत रहो, मम्मी जी सुन लेंगी। दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी कि नीता ने छोटी बहू को आवाज दी। छोटी बहू, आए छोटी बहू। जी जी मम्मी जी। बहू ये ले, ये पैकेट चौराहे पर लगे डस्टबिन में फेंक करा, और देखना मत खोल के। और हाँ, फेंकने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा घर आ जाना। आज रात में बहुत काम है मुझे। क्या मम्मी जी, कौन सा काम? बहू, तुम्हें जितना कहा है वो करो। जी मम्मी जी। कीर्ति घर से बाहर निकलकर बड़बड़ाती जा रही थी। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सब सच तो नहीं? कहीं मम्मी जी काला? नहीं, लेकिन पैकेट खोलकर देख लूं क्या? कीर्ति से बिना जाने रहा नहीं जाता और वो पैकेट खोलकर देखती है। ये सब क्या है? कांच की लाल चूड़ियां, लाल फूल, लाल रंग। मम्मी जी कुछ बड़ा कर रही है, घर वालों को बता करूंगी मैं। कीर्ति चुपचाप घर आ जाती है और अपनी सास की तरफ पैनी नजर से देखती है। क्या हुआ बहू, पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना तुमने? नहीं मम्मी जी, नहीं देखा। हाँ, सब लोग आज टाइम से सो जाना। कल मुझे लग रहा था किसी के कमरे की लाइट चालू है। नहीं तो मम्मी जी। मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट चालू है ऐसा तो नहीं कहा। जी।
रात के वक्त कीर्ति फिर अपने कमरे के दरवाजे पर बैठ जाती है। आज कुछ भी हो जाए मम्मी जी को पकड़ कर रहूंगी। मम्मी जी आ क्यों नहीं रही? और ये रसोई से आवाजें कैसी आ रही है? मुझे तो अब डर लगने लगा है। सारी रात कीर्ति जागती रहती है, लेकिन उसकी सास किचन में आई नहीं। सुबह सुबह उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे न जाने कितने साल से सोई ना हो। क्या हुआ ये इतने डार्क सर्कल? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो हर शब्द इतना खींच कर क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखो अपना। कीर्ति किसी तरह उठकर तैयार होती है और बाहर आती है। छोटी बहू ये क्या भेष बना रखा है? मम्मी जी कल रात आप आराम से सोई? हाँ तो क्या नहीं सोना था? तुम्हें क्या हुआ है? तुम नहीं सोती हो क्या? मैं भी सोती हूँ। दीदी आज खाने में क्या बनाना है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम कमरे में जाओ, खाना मैं देख लूंगी। ओके। कीर्ति लड़खड़ाते हुए कमरे में आती है और बिस्तर पर गिरते ही सो जाती है। छोटी बहू। जी मम्मी जी आप मेरे कमरे में, और आपने ये काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें मेरे सारे राज पता चल गए हैं, अब मैं तुम्हें बकरी बना दूंगी। नहीं मम्मी जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे बकरी मत बनाओ। तो फिर मैं तुम्हें चिड़िया बना दूंगी, पिंजरा बंद कर दूंगी। कीर्ति की डर के मारे हालत पतली हो जाती है और वो एकदम से उठ जाती है, पसीने में भीगी हुई। उसे एहसास होता है कि ये तो बस सपना था। वो ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द मम्मी जी का सच सबके सामने लाना होगा। कौन सा सच? किसका सच? कुछ नहीं, मुझे दीदी से कुछ काम है। ठीक है जाओ। कीर्ति अपनी जेठानी के कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके कहती है, दीदी हाँ आपको मुझ पर भरोसा है ना? नहीं पूरा तो नहीं है, लेकिन क्या बात है? आज रात आप ना मेरे साथ जागना, फिर मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। क्या? आप पूछिए मत मुझसे अभी, बस आज की रात मेरे कमरे में आ जाइएगा। वैसे भी अजय की आज नाइट ड्यूटी है, वो घर नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। रात के वक्त कीर्ति आशा को अपने कमरे में ही रखती है और दोनों मिलकर दरवाजे के पास बैठ जाती है। हम ये सही तो कर रहे हैं ना? हाँ सही कर रहे हैं। वो देखो मम्मी जी। हैं? ये मम्मी जी कहाँ जा रही है टॉर्च लेके? रसोई में। रसोई में? लेकिन उस पर तो ताला लगाती है ना? देखा दीदी, इतने साल से आप कुछ पता नहीं कर पाई, मैंने इतना तो पता कर लिया। चलो मम्मी जी का पीछा करते हैं। रसोई का दरवाजा अंदर से बंद होता है। अरे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा मम्मी जी क्या करती है अंदर? उसका रास्ता भी है मेरे पास, लेकिन कल रात तक रुकना पड़ेगा। आज तो मैंने आपको ये बस इसलिए दिखाया कि आपको मुझ पर भरोसा हो। ठीक है। अगले दिन सुबह ही कीर्ति रसोई के दरवाजे की अंदर की कुंडी को ढीला कर देती है। पक्का इससे काम बन जाएगा? क्या हुआ आशा, तुमने मुझे जल्दी में क्यों बुलाया? बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है। अरे प्रकाश, तू घर कब आया बेटा? बस अभी आया माँ। अच्छा, अब पहले कमरे में तो चलिए। अच्छा ठीक है। आशा अपने पति प्रकाश को सब समझा देती है। तो इतने सालों का ये नियम, इसके पीछे कुछ और ही बात है? हाँ, और वो आज रात में पता चल जाएगी। एक बार फिर रात में सभी लोग कीर्ति के कमरे के दरवाजे से लगकर बैठे हुए थे और नीता टॉर्च लेकर रसोई तक आई। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी खुल जाइए ताला। नीता ताला खोलकर किचन में घुस जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। अब क्या करना है? जेठ जी, अब हमें दरवाजा खोलना है और उसके बाद पता चल जाएगा कि मम्मी जी अंदर क्या कर रही है। ठीक है चलो। चारों रसोई के दरवाजे के पास आते हैं और हल्का सा धक्का लगाने से ही दरवाजा खुल जाता है। मम्मी जी आप पकड़ी गई। हैं? मम्मी जी तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गई मम्मी? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमें उनके वापस यहाँ प्रकट होने तक इंतजार ही करना होगा। क्या? अब मम्मी जी प्रकट होंगी? हाँ, देखना मेरा शक सही निकलेगा। सभी लोग रसोई में नीता के आने का इंतजार करते हैं और लगभग 1 घंटे बाद नीता रसोई में गेहूं के ड्रम के पीछे बने एक छोटे से चोर दरवाजे से बाहर आती है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोड़िए मम्मी जी, आप बताइए, आप हमें सुला के खुद क्या करती है, और ये आप कहाँ से आ रही है? यहाँ पर दरवाजा है, हमें तो आज तक पता नहीं चला। इसीलिए आप इस ड्रम को हटाने नहीं देती थी। मम्मी जी बताइए, चुप क्यों है आप? कहाँ गई थी आप, क्या करती हैं आप? मैं बताती हूँ मम्मी जी, आप काला। अरे अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर? लगता है बताना ही पड़ेगा। सालों पहले जब मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी के साथ रहती थी,
तो पड़ोस की विमला के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसे बिना कुछ बताए मेरा तो खाना ही नहीं पचता था। लेकिन आप तो कहती थी चुगली नहीं करनी है। क्योंकि मैं खुद इस आदत से परेशान हूँ, और तुम्हारे ससुर जी भी परेशान थे, तो उन्होंने विमला और मेरा मिलना जुलना ही बंद करवा दिया। इसीलिए विमला काकी हमारे यहाँ नहीं आती। हाँ, तब मैंने और विमला ने मिलकर अपनी अपनी रसोई में ये चोर दरवाजा बनवाया, जिससे हम लोग रात में मिल सके और सबकी बुराइयां कर सके। हे भगवान मम्मी जी, और इतने सालों से ये नियम बस ऐसे ही है? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आपने मुझे वो पैकेट और उसमें वो लाल लाल सब कुछ, वो मजाक था बहू। मुझे लग ही रहा था तेरे मन में कुछ खिचड़ी चल रही है, तो मैंने और हवा दे दी उसे ऐसा सब करके। क्या मम्मी जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती थी। लेकिन मम्मी जी, अब आपको इस चोर दरवाजे की जरूरत नहीं है। आप विमला काकी को बुला सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमारी बातें भी किसी से करते हैं तो। है? सच में? हाँ, कम से कम हमें तो बातें करने की फुर्सत मिल जाएगी। ठीक है फिर। खोदा पहाड़ निकली चुगलियां, मैं आ जा रही हूँ सोने। कीर्ति अपने कमरे में आ जाती है और अजय हंसते हुए कहता है, मान गए तुम्हारी डिटेक्टिव स्किल को, सो जाइए। अगले दिन कीर्ति बाहर पौधों में पानी डाल रही थी और तभी विमला काकी की छोटी बहू उसके पास आई। सुनो कीर्ति। हाँ, क्या हुआ? वो मैं किसी से कह नहीं पा रही, लेकिन मुझे लगता है तुम समझोगी। हाँ हाँ, बताओ ना। मेरी सास है ना, वो हर रात रसोई को बंद करके किसी से बातें करती है। हे भगवान, तो तुम पता लगाओ ना आखिर बात क्या है, ये तो गंभीर समस्या है। मैं तो टेंशन में हूँ, कहीं वो ससुर जी को इस उम्र में धोखा तो। अरे जो भी बात हो तुम्हें पता लग जाएगी, जासूस बनो जासूस। हाँ, अब तो मैं सासू माँ की रसोई का रहस्य जान कर रहूंगी। साक्षी वहां से चली जाती है और कीर्ति पेट पकड़कर हंसने लगती है। सबको किसी न किसी राज से पर्दा हटाना है, कहीं आपके आसपास भी तो कोई राज नहीं है ना। प्रिया और सुप्रिया देवरानी जेठानी थी और उनकी सास विमला खाने पीने के मामले में बहुत ही ज्यादा नक चढ़ी थी। विमला को हर चीज समय पर और बिल्कुल सही चाहिए होती थी। अरे इतनी गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा बना लो, सबके लिए बनाना, यही नहीं कि अपना बना लो और पी लो। सुन रही हो सुप्रिया? हाँ जी माँ जी, सबके लिए बनाऊंगी। मैं तो बची शिकंजी बनाने से, मुझे तो अब रात का खाना ही बनाना है। शिकंजी पीकर मस्त सो जाऊंगी आराम से। दीदी अच्छा है, 2 टाइम खाना बनाओ और फ्री सारा दिन। वो शिकंजी बनाने रसोई में जाने लगती है, तभी विमला चिल्लाती है, अरे वहां कहाँ जा रही हो, अपने किचन में जाओ ना। विमला ने प्रिया और सुप्रिया का अपना अपना किचन अलग कर दिया था। एक में बस खाना बनता था, दूसरे में शिकंजी कॉफी जैसी चीजें बनती थी। हाँ हाँ, जा रही हूँ अपने किचन में। वो सबके लिए शिकंजी लाती है, तब तक सास चाय के लिए भी बोल देती है, अरे दीदी चाय तो आप बना लो अपने किचन में, कितनी गर्मी है। ना बाबा ना, अपना काम खुद ही करो, मैं बस खाना बनाऊंगी। जब माँ जी ने जिम्मेदारियां बांट दी है, रसोई अलग है हमारी, तो काम भी उसी तरह से होगा। ठीक है, अपनी ये बात याद रखना दीदी। हाँ हाँ, ऐसा क्या ही हो जाएगा जो ऐसा बोल रही हो। मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने अपनी रसोई में। अब सुप्रिया अपना दूसरा काम करने लगती है और प्रिया रसोई में घुस जाती है। वैसे सुप्रिया का काम मुझसे तो अच्छा ही है, जरा सा ही काम तो होता है, कभी चाय बना दी, कभी कॉफी बना दी, बस हो गया काम। मुश्किल तो मेरे पर आया है, इतने लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। वो किटकिट करते हुए खाना बना रही होती है, तभी सुप्रिया आती है। अरे दीदी, वो कोई आया है माँ जी से मिलने, तो कॉफी बनाना है, पर मैंने देखा चीनी नहीं है मेरी रसोई में, सारा दिन चाय कॉफी बनती रहती है ना, तो आप दे दो थोड़ी सी। अरे नहीं, मुझे फिर कम पड़ जाएगी, तो मार्केट से ले आओ। मैं आपको मार्केट से लाकर दे दूंगी, आप अभी दे दो। अच्छा ले जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, खाना बनाने दो। एक तो इतनी गर्मी रहती है किचन में और कोई आता भी नहीं है मदद करने, और ये सुप्रिया कभी कुछ लेने आ जाती है। अब मुझे यही ध्यान नहीं है मैंने नमक डाला या नहीं। अरे आज खाना मिलेगा या नहीं? बस ला रही हूँ माँ जी। आए हाय, कितना गंदा खाना बना है, कोई स्वाद नहीं है। सुप्रिया को बोल सबके लिए गरम दूध देगी। माँ जी, एक तो रसोई में इतनी गर्मी है, फिर बीच बीच में सुप्रिया आ जाती है सामान लेने, मैं भूल जाती हूँ किसमें क्या डाला है क्या नहीं। हाँ, बस बहाने मत बना, 2 वक्त का खाना बनाना होता है, इतना भी नहीं होता तुमसे। कहने को 2 वक्त का खाना होता है, मुझसे पूछे कितना काम होता है, 4 हाथ होते तो भी कम पड़ते यहाँ।
प्रिया वैसे ही सबसे परेशान होती है और बात करते करते विमला उसे बताती है कि शाम को उसको पोटलुक पार्टी में जाना है और सारा खाना यहीं से जाएगा। हैं? 20 लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी और ऊपर से घर का खाना भी बनाना पड़ेगा। सुप्रिया, तुम करवा दोगी थोड़ा? ना भाई ना, मैं तो अपनी रसोई में ही काम करूंगी। हमने यही बात की थी ना। मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग पर, मेरी भी किटी पार्टी है। अरे, अपने ही जाल में फंस गई मैं। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ा ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। प्रिया आधा खाना ऑनलाइन मंगवा लेती है और आधा अधूरा बनाकर सास को दे देती है। पार्टी में, ओहो बिमला, तूने तो 2 किचन करे थे ना, बहुओं में लड़ाई ना हो और किचन का काम भी ठीक से हो जाए। फिर भी इतना गंदा खाना किसने बनाया है? अरे ये तो प्रिया ने बनाया है। 2 समय खाना बनाना होता है, वो करने में ही जान जाती है इसकी। है ही कौन हमारे घर पर? हम 3 औरतें और हमारे आदमी, जरा जरा सा तो खाते हैं सब। 4 सब्जियां बनती है, सलाद, रायता और 6 लोगों के लिए मुश्किल से 34 से 40 रोटियां। और वो छोटी वाली क्या करती है? अरे उसका तो आसान काम है, हल्का हल्का जो बनता है उसकी रसोई में बनता है, चाय कॉफी ये सब। अरे तू तो बड़ी समझदार निकली, बहुओं की लड़ाई ही खत्म करवा दी। अपनी पार्टी से जब विमला लौटती है तब वो देखती है बहुओं में बर्तन बच रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आपका काम है, आप देखो, 2 टाइम खाना ही तो बनाना होता है, आपसे वो भी नहीं होता। मेरी रसोई देखो, सारा दिन चाय कॉफी जूस पानी, ये वो चलता ही रहता है। आपकी तो गैस बंद हो गई हो तो एक बार में, मेरे यहाँ सारा दिन एक ग्लास से दूसरे ग्लास ही काम चलता रहता है। और कभी कभी किसी को सनक खाने की हो तो वो अलग। हाँ हाँ चल ठीक है, मुझे काम करने दे, मुझे बहुत काम है। अभी 25 रोटियां और बनानी है और गर्मी से मेरी जान निकल रही है। 2 बहुएं हैं, पर शांति से 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है। कोई पानी ही पिला दो, अभी थक कर आई हूँ बाहर से। अब सुप्रिया को बोलो, चाय पानी का काम उसकी रसोई का है। अरे तू दे दे, वो 2 मंजिल ऊपर चढ़कर जाएगी सिर्फ पानी लेने मेरे लिए, तू दे देना। नहीं माँ जी, जो नियम आपने बांधा है वही रहेगा। चाहे सास प्यास से ही मर जाए, ये इनके झगड़े खत्म नहीं होते। जब तक सुप्रिया पानी लाती है विमला अधमरी हो जाती है। बस बस, अब पानी नहीं चाहिए, अब शिकंजी लेकर आ और कुछ खाने को भी। अभी 2 मंजिल चढ़कर गई थी ऊपर, अब वापस जाना पड़ेगा। इनकी फरमाइश ही खत्म नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके कितना काम हो जाता है चाय पानी का ही। दीदी का बढ़िया है, 2 समय बना दो खाना, काम खत्म। वो अपनी सास के लिए शिकंजी और सैंडविच बनाकर लाती है, तब तक खाने का समय हो जाता है। अब रहने दे, इतनी देर लगा दी, अब खाने का टाइम हो गया। हाँ, आप लोग खा लो, मैं भी फ्री हो जाऊं। वो सबको खाना खिलाकर बैठती ही है, इतनी देर में उनकी चाची सास घबराई हुई घुसती है। अरे जीजी, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे अपनी काम्या है ना, उसकी सगाई रखी थी आज। बस हम और उसका परिवार और कोई नहीं, हलवाई लगवाया था। एन मौके पर वो भाग गया। अब शाम को लड़के वाले आने वाले हैं, क्या होगा कैसे होगा, मेरी तो नाक कट गई। अरे क्यों चिंता कर रही हो, प्रिया है ना और सुप्रिया भी है। 2 रसोई हैं अपने पास, एक में खाना हो जाएगा, एक में चाय नाश्ता। है क्या? सच में हो जाएगा? अरे तू रुक, अभी दोनों को काम पर, तू रुक तो सही। अरे महारानियों, चलो लग जाओ अपने अपने किचन में। प्रिया सुप्रिया भागती हुई आती है। चलो, तुम करीब 24 लोगों का खाना बनाओ और तुम चाय नाश्ता तैयार करो और ये सब करके घर साफ करने में लग जाना। सब हमारे यहाँ ही आएंगे सब। ये सब सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। अरे विनोद, बाजार भागो और सब्जियां लेकर आओ। आशुतोष, तुम चीनी नींबू ब्रेड कॉफी ये सब लेकर आओ। और हाँ, बना बनाया सामान भी लेकर आना। तो नाश्ता नहीं बनाना क्या? बनाना है, वो भी बनाना है, ज्यादा खुश मत हो। दोनों खाने और नाश्ते में लग जाती है। अरे मैं थोड़ा आराम से कर सकती हूँ, पहले तो चाय नाश्ता करेगा कोई भी, फिर ही तो खाना खाएगा। नहीं, अभी काम करो, कोई खाना मांग लेगा तो क्या पानी पिलाकर भेज देंगे। बनाओ खाना, जल्दी बनाओ। वो बस शिकंजी बना लेती हूँ और ब्रेड बटर लगा देती हूँ, काफी होगा ना? अरे लड़के वालों को ब्रेड बटर खिलाएंगे क्या? 24 लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, और उससे भी बोल देना खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। अरे तेरी ये दोनों संभाल लेगी ना रसोई, मुझे तो अपनी नाक कटती हुई दिख रही है।
अरे ऐसा कैसे, मैं हूं ना, तू देख अभी कैसे टाइट रखती हूँ इन लोगों को। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ दोनों। दोनों की पूरी रसोई फैली पड़ी होती है, कहीं पनीर कटा हुआ है, पूरियों का आटा गूथा रखा है, मटर आधे अधूरे छिले हुए हैं और सुप्रिया की रसोई में एक तरफ चाय, एक तरफ शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक भरी पड़ी है। इतने में मेहमानों का आना चालू हो जाता है। अरे आइए आइए, अरे सुप्रिया, प्रिया, जरा चाय नाश्ता लाओ तो। तुम ले जाओ अपना, खाना तो बन रहा है अभी, वो बाद में ही खाएंगे। सुप्रिया चाय, शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक सब ले जाती है। इतने में एक बच्चे से सारे नाश्ते पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाता है। अरे बेटा, सॉरी बोलो, सारा नाश्ता खराब कर दिया तुमने। अरे कोई बात नहीं, वापस बन जाएगा। सुप्रिया, सब कुछ वापस बना कर लाओ। सुप्रिया गुस्से में वापस रसोई में जाती है। प्रिया दीदी, यही बना के दो मुझे, पूरा नाश्ता वापस बनाना है, सब खराब हो गया है। आज बड़ा दीदी बोल रही है, काम आया तो याद आया। ये सब इन बातों का नहीं है, थोड़ा काम यही करने दो मुझे। मेरा बहुत काम पड़ा है, तुम अपनी रसोई में ही जाओ। दोनों की किटकिट होने लगती है। बाहर से विमला चिल्लाने लगती है। दोनों फटाफट हाथ चलाने लगती है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत ही बढ़िया है। कौन सा मसाला डाला है इसमें? अरे आपको तो पता है, मैं तो सब हाथ से ही बनाती हूँ। मैं बाजार कहाँ जाती, मैं बाजार से लाती ही नहीं हूँ। अच्छी लगी तो एक कप और बनवा लूं? हाँ बनवा ले, मेरी संधन को भी अच्छी लगी चाय। सुप्रिया सुन लेती है और उसके पास दोबारा चाय बनाने का ऑर्डर आने वाला है। वो जाकर बाथरूम में छुप जाती है। दिमाग खराब किया हुआ है सुबह से, चाय पानी नाश्ता, मर गई मैं। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, जग मारकर प्रिया को बोलेंगी बनाई के लिए। अरे प्रिया, सुप्रिया लगता है मार्केट चली गई है कुछ लेने, तू ही बना ले चाय सबके लिए। मसाला तो तुझे पता ही है, मेरा वाला डालना है। मम्मी जी, चारों गैस पर कुछ न कुछ बन रहा है, टाइम लगेगा। अरे टाइम मत लगवा विमला, मेरी नाक कट जाएगी, इनसे बोल जल्दी करे। एक ये और आ गए हैं, बात बात पर इनकी नाक कट जाती है। इतना था तो होटल चली जाती, एक कम थी सास जो ये और आ गई है, और देवरानी गायब ही हो गई। अब उसका काम भी जेठानी की रसोई में ही होगा। वो सबके लिए चाय वापस बनाती है। चाय का काम खत्म होते ही सुप्रिया आ जाती है। अरे आपने क्यों बनाई? मैं आ रही थी ना, जरा सा मार्केट में काम था, वहीं चली गई थी। अच्छा हो गया चाय का काम, कोई बात नहीं, मैं दे आती हूँ। बस बस रहने दो, जब मैंने बनाई है मैं ही दे के आती हूँ। अरे इतनी देर लगा दी, अब तो मन नहीं कर रहा। ऐसा करो खाना लगा दो। हाँ बहुत देर कर दी, खाना यही लगा दो। हाँ बस 10 मिनट तक लगेंगे, वो चाय बनाने लगी थी ना तो टाइम लग गया। टाइम लगेगा? मेरी तो नाक। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ले ही आई समझो। प्रिया फटाफट सबका खाना लगाती है और उसके बाद सगाई की रस्म भी हो जाती है। भाई काम खत्म हुआ मेरा तो एक बार का। विमला, अब एक बार कोल्ड कॉफी और सैंडविच और बनवा दे, दामाद जी को बहुत पसंद है। हाँ हाँ अभी लो। ए प्रिया, सुप्रिया, कोई है क्या आसपास? सुन रही हो दोनों? कोल्ड कॉफी और सैंडविच और बनाना है, बना लो फटाफट। हाँ मैं बोलती हूँ सुप्रिया को, कहीं दिख नहीं रही बहुत देर से। अरे तू ही बना ले। प्रिया को अब गुस्सा आने लगता है। माँ जी जरा सुप्रिया को बुलाइए तो काम करने के लिए, उसका काम भी मैं ही कर रही हूँ तब से। तभी सुप्रिया आती है। तो आपको तो मेरा काम आसान लगता है ना, अब पता चला। ये कोई टाइम ही बदला लेने का, सगाई हो रही है यहाँ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। और वैसे मैं बता दूं, काम तुम्हारा मुझसे आसान ही है। अरे जाओ दीदी, 2 टाइम खाना बनाकर आपको करना ही क्या होता है, मेरी रसोई सारे दिन चलती है। करके देखो, एक दिन पता चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है। हे भगवान, ये दोनों फिर से लड़ने लग गई। ये सगाई हो जाने दो, जेठानी की रसोई में खाना, देवरानी की रसोई में खाना, ये सब बाद में कर लेना। विमला के कहे पर वो उस समय दोनों मिल बांट कर काम करती है। सगाई अच्छे से हो जाती है और सब अपना खाना पीना करके चले जाते हैं। हाँ भाई, जैसे जैसे सगाई तो निपटा दी तुम दोनों ने, अब रसोई की क्या कहानी है ये बताओ। माँ जी, इसको लगता है मेरे पास 2 टाइम खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है, और यही बात मुझे उसके काम के लिए लगती है। तो ठीक है ना, 1 हफ्ते के लिए रसोई बदल लो, इसकी तुम ले लो, तुम्हारी ये ले लेगी, ठीक है? अरे वाह, ये आपने सही कर दिया, थोड़े दिन आराम से रहूंगी। हाँ माँ जी, ये सही हुआ, मैं भी आराम से रहूंगी। अगले दिन, अरे सुप्रिया, आज खाना क्या बनाएगी? जो आप बोलो, आप बताओ, वो बन जाएगा। अरे मैंने तो कभी बताया ही नहीं, प्रिया को सब पता रहता था किसको क्या खाना है, सब्जी है या नहीं, रस्से का क्या सूखा क्या है, तुम अभी अपने आप ही सोचो। अच्छा ठीक है, मैं ही देखती हूँ, पर ये तीनों तो ऑफिस में हैं, कैसे पूछूं कि क्या बनाना है?
ये तुम सोचो कि क्या करना है। अब जिम्मेदारी ली है तो फ्रिज में देख लो सब्जी है या नहीं। वो फ्रिज में देखती है, खाने लायक कोई सब्जी नहीं होती। वो पहले सुबह सुबह मार्केट जाती है। हे भगवान, ये सब तो सोचा ही नहीं था मैंने कि ये भी काम के हिस्से में आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अब ओखली में सर डाला है तो मूसली से क्या डरना। उधर विमला चाय चाय चिल्ला रही थी। अरे माँ जी, मुझे चीनी ही नहीं मिल रही है इसकी रसोई में। कुछ दिन पहले खत्म थी, पता नहीं लाई या नहीं, मैंने फिर मिश्री डाल दी। अरे हम तो चाय फीकी पीते हैं, मीठी कोई नहीं पिएगा, वापस बना। आज पी लीजिए ना, बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, तो पूछ कर बनाना चाहिए था ना। सुप्रिया को तो सब पता है, वो फीकी और मीठी अलग बनाती है। फीकी वापस बना और बर्बाद क्यों होगी? तू पे लेना बची हुई चाय। हैं? मैं कैसे पीऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता। सुप्रिया से पूछना कि वो क्या करती है जब कम ज्यादा हो जाती है तो। प्रिया जल्दी जल्दी वापस चाय बनाकर लाती है। और नाश्ता, उसमें क्या है? अच्छा, अभी साथ करते हो? अरे तो क्या खाली चाय पीऊंगी मैं? क्या बात है, बिल्कुल अकल से पैदल हो क्या? लाती हूँ। वो नाश्ता बनाने वापस रसोई में जाती है और जल्दी से पोहे बनाकर लाती है। अरे आज एकादशी है, पोहे कैसे खाऊंगी? आज लगता है भूखा ही मरूंगी मैं। ये चाय ही ठंडी हो गई, ले जा इसे। सुप्रिया होती तो 2 बार नाश्ता कर चुकी होती मैं। विमला बिना खाए आराम करने चली जाती है। इतनी देर में सुप्रिया सब्जियां लेकर आती है। हे भगवान, 11 बज गए। 11 बजे तक तो दीदी आधा खाना बना लेती थी। मैं कैसे करूंगी? जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। भूख तो लग रही है पर अब खाने का टाइम नहीं है। काम में लगती हूँ जल्दी से। 12 बजे के आसपास विमला आराम करके उठ जाती है। ला सुप्रिया, खाना लगा दे। है? अभी अभी तो कुछ भी नहीं बना है। मैं तो सब्जियां साफ कर रही हूँ। खाना तो 2 बजे तक बनेगा। अरे आज मुझे कुछ मिलेगा या नहीं खाने के लिए? मुझे दवाइयाँ लेनी होती है। प्रिया तो रात को टीवी देखते देखते सारी सब्जियां एक दिन पहले ही साफ करके रख देती थी। वो होती तो उसे पता होता। अच्छे, प्रिया से पूछ, दूसरी बार का नाश्ता बनाया नहीं? दूसरी बार का नाश्ता आप 2 बार करती हो। मेरा मन मैं 4 बार खाऊं, तुझे क्या करना है? नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैंने तो नहीं बनाया अभी वापस से कुछ। सुबह का ही कहाँ खाया मैंने, सुप्रिया को तो पता रहता है। उधर सुप्रिया सब्जियों के ढेर के सामने खड़ी होती है। पता नहीं कौन क्या खाता है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या करूं? सबके लिए पनीर बना देती हूँ, खा ही लेंगे शायद। वो सबके लिए पनीर और कुल 20 रोटियां बना देती है। एक ही सब्जी, इससे कैसे खाया जाएगा? सलाद, पापड़, रायता, ये सब कहाँ है? वो बहुत देर हो रही थी तो यही बना दिया। तो समय से काम करना चाहिए था ना। और ये इतनी कम रोटियां क्यों बनाई है? किसी का पेट नहीं भरेगा। माँ जी, वो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना खाना बनाना पड़ता है। और ना मुझे आइडिया था कि दिन में इतनी बार चाय नाश्ता बनाना पड़ता है और अलग अलग समय होती है। आ गया समझ। दूसरे का काम हमेशा आसान ही लगता है। चलो दोनों अपनी अपनी रसोइयां संभालो और आज का खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर आया। दोनों चुपचाप अपनी अपनी रसोई संभालने चली जाती है।